पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में फर्जी कंपनी से ठगी का शिकार हुई दर्जनों महिलाएं। आरडी के नाम पर लाखों रुपए लेकर भागी कंपनी। बांदा में एक प्राइवेट कंपनी का शिकार बनी कई महिलाओं ने गंवाए लाखों रुपए। एक फर्जी कंपनी के लोगों ने एक आरडी पासबुक के नाम से लाखों रुपए वसूले और चंपत हो गए। इस कंपनी को चलाने वाले लोग बांदा व कानपुर से जुड़े होना बताया जा रहा है। इस ठगी की पूरी शिकार अपनी आधा दर्जन महिलाएं आज शहर कोतवाली पहुंची और पूरा मामला बताते हुए फर्जी कंपनी चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। बांदा शहर कोतवाली का मामला है, जहां पर एक दर्जन महिलाएं हाथ में रसीदें लेकर कोतवाली पहुंची और पूरा मामला बताते हुए ठगी करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी व कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि ज्यादातर महिलाएं शहर के नुनिया मोहल्ले की निवासिनी हैं। आज से 3 साल पहले बांदा के रहने वाले जगदम्बा प्रसाद दीक्षित और भारती उन लोगों के पास आए और लॉकेट भारती नामक कंपनी की जानकारी दी। हर महीने आरडी खुलवाने में फायदे गिनाए, जिससे सभी महिलाएं निजामी टेंट में मीटिंग करने गए और वहां आने के बाद सभी ने 10,000 20,000 की आरडी पासबुक खुलवाई। हर महीने ये लोग घर आकर पैसे ले जाते थे। इनकामा टाकीज के पास ऑफिस खुला हुआ था, जिसमें कानपुर के भी 4 लोग बैठते थे। ये कंपनी काफी समय से पहले भाग गई, पर जब उनको इसकी जानकारी हुई तो सभी महिलाएं से ऑफिस पैसे मांगने जाने लगे, जिससे ये लोग ऑफिस बंद करके भाग गए। बताया कि भारतीय बांदा रोडवेज में काम करता है, उसको सब कुछ पता है और इस फ्रॉडगिरी में शामिल भी है, फिर भी पुलिस उसको नहीं पकड़ रही। महिलाओं ने कहा है कि ये कंपनी सिर्फ नुनिया मोहल्ले के महिलाओं का ही लगभग 50 से 60 लाख रुपए लेकर भाग गई है। बाकी और मोहल्लों की जानकारी उन्हें नहीं है। बजाय किस्तें भरते भरते उनकी मां तक खत्म हो गई और कंपनी में कि भागते की खबर पर मोहल्ले के 2 महिलाओं की हार्ट अटैक की मौत हो गई। महिलाओं ने मांग की है कि इस कंपनी का भांडाफोड़ करते हुए ठगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनका पैसा उन्हें दिलाया जाए। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। मेरा नाम श्रीमती अवतार को और ये जगदम्बा जी और भारती जी, ये 2 व्यक्ति आए मेरे घर एक दिन। तो उन्होंने बताया कि लोकित भारती की कंपनी है, इससे आप लोग जुड़िए, महिलाएं बेरोजगार हैं, 2 लोग बेरोजगार हैं, सब जुड़े, भविष्य में इसमें नौकरी मिलेगी। तो इन्होंने एक मीटिंग करवाई टूटी चौराहा में, निजामी टेंट हाउस में। तो वो मैंने रिपोर्ट में उन 4 व्यक्तियों के नाम लिखे जिनको ये लेके आए थे। सबने मीटिंग की है, सबने सोचा कि बहुत अच्छी कंपनी है। सबने मिलजुल के पैसा, हम लोगों ने भैया एक पैसा जोड़ा, 1,000-1,200 की आरडी मैंने खोली, बाकी किसी ने 1,500, किसी ने एफडी जमा की। एक मेरी सहेली, उन्होंने 50,000 रुपये 25,000 की एफडी करवाई अपनी। भैया इन लोगों ने सबने पैसा लेके 2 साल से उनको मालूम था कि कंपनी भग गई है, बराबर ये पैसा ले जाते रहे। जब मेरी जानकारी में आया तो मैंने सबको बंद किया, हम लोगों ने सब मिलकर बंद कर दिए 3-3 साल 4 साल। कहाँ की कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है और बांदा में कंपनी कहाँ की? बांदा में हमारे टाकी आरा मशीन के अंदर जो दिल्ला भैया का मकान बना है, वहाँ ये सहारा गाँव के सामने खोले और जब पता चला कि लोग दौड़ने लगे तो उन्होंने बंद करके भाग गए। क्या नाम था कंपनी का? ये लोकित भारती ट्रेडेड कोऑपरेटिव लिमिटेड। पता चला है क्या कहाँ है कंपनी, कहाँ गए लोग? ये इनके जो 4 लोग कानपुर से आते थे, उनके सारे पते मैंने पुलिस को दे दिए। सब पता लगा के कानपुर से कोई कहाँ कोई पनकी का है, इनका चेयरमैन, ये सब ये पकड़े जाएंगे तो सब बताएंगे, क्योंकि इनकी जानकारी में है। बांदा में कब आई थी और कब आप लोग उससे जुड़े? बांदा में सन 14 में हम लोग से संपर्क हुआ इनका। और ये जो दीक्षित जी को बुलाया है इन्होंने, ये भारती जी को अगर बुलाएंगे तो भारती जी सबके नाम बताएंगे। कहाँ की रहने वाली है? कौन? हम लोग रंगे महल के हैं। फर्जी लोग एक फर्जी संस्था चला रहे थे और वो ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनके थ्रू लेडीज जुड़ी है, और ज्यादातर इन्होंने लेडीजों को ही बेवकूफ बनाया है। खास करके ये कैसे पैसा जमा होता है, कितना? ये पैसा एक आरडी के थ्रू जमा होता है, किसी को 1,000 की, किसी को 500 की, जैसे जिसको खुलवाना हो। हर महीने? हाँ, हर महीने। और कौन लेने आता था? ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, भारती। और ये भारती को साफ तौर पे छुपाया जा रहा है क्योंकि उसके पास आगे का पता है, पूरा पैसा खा गए। और इन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे ये कहा था कि जगदम्बा के पास प्रॉपर्टी है, भारती के पास प्रॉपर्टी है और संस्था की सारी प्रॉपर्टी चित्रकूट में पड़ी है। कितना पैसा जमा है? हमारा 50,000 60,000। कितना आप जमा करती थी हर महीने? हम हर महीने 1,800 रुपए।
क्या संस्था क्या नाम क्या है कहाँ? लोकेट भारती करके है। इसका कोई ऑफिस था बांदा में? हाँ, बांदा में ऑफिस कहाँ था? अमर टाकीज के पास था, अब बंद हो गया, ताला हो गया और इनकी संस्था बंद हो गई है। 2 साल से भगी है, लेकिन इन लोगों ने आज तक रिपोर्ट नहीं लिखा है संस्था की। जब हम लोग आगे आए तब ये लोग पकड़े गए और अभी भी एक लोगों का नाम छुपाया जा रहा है क्योंकि वो आगे का पता जानता है। अभी इस समय कंपनी ताला लगा, कहाँ गई? वो इनका मेन हेड जो है सरकारी नौकरी वाला भारती यहीं पे है रोडवेज में, लेकिन ना उसको पुलिस पकड़ती है, ना उसको कोई पकड़ रहा है, ना उसको कोई नाम आगे ले रहा है। ये देखिए इस तरह के बॉन्ड बना के देता था, देख लीजिए। ऐसे लाखों बॉन्ड हम लोग के पास रखे हुए हैं कंपनी के। ये रसीदें देता था इस तरह की हर महीने। कितने लोग हैं चौराहे का पैसा कम से कम 50-60 लाख रुपए खाली हमारे मोहल्ले का है, नुनिया मोहल्ले आएंगे। और गरीब, मेरी मम्मी कैंसर पेशेंट थी, इसकी आईडी भरे भरे मर गई और एक लोगों को और हार्ट अटैक आया। हाँ, एक लोगों को हमारे मोहल्ले में हार्ट अटैक आया कि कंपनी भाग गई है। वो पिछले साल खत्म हो गई। ठीक, क्या नाम है आपका? सुचेता सिंह, नुनिया मोहल। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के थरथुआ गांव में भैंसों को पानी पिलाने गए 2 मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा और सपा के पूर्व विधायक बिशंबर यादव मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र के थरथुआ गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हुई है। मौत की सूचना परिजनों को मिलते ही परिजनों के द्वारा दोनों बच्चियों को आरजू पुत्री अनिल कुमार व दूसरी बच्ची बिटोला देवी पुत्री सूरजभान उम्र 11 वर्ष निवासी चरका थाना मरका के अंतर्गत आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पर लाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौत की खबर सुन परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक चंद्रपाल कुशवाहा और सपा के पूर्व विधायक बिशंबर सिंह यादव ने परिवार के लोगों से बातचीत की। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। विनोद कुमार जी, क्या घटना हुई है? सर हमको पानी पिलाने तालाब गए थे, तो वहाँ पे सही थे बच्चे और एक बच्ची छोटी सी और थी, मगर जो है वहाँ पे कहीं बड़ा आदमी की भी नहीं बचा सके, इसलिए जो है पता चला जो है तो हम गए थे बच्चों को निकालने। कहाँ लेके आए हैं आप? ये बच्ची को अस्पताल लेके आए। डॉक्टर ने क्या बोला? घोषित कर दिया। थरथुआ गांव में जानवरों को पानी पिलाने की एक लड़की है चरका गांव की और एक है थरथुआ गांव। थरथुआ गांव की जो लड़की है उसकी उम्र है 7 साल, उसके पिता का नाम अनिल। पिछले दिनों अनिल के ऊपर आकाशीय बिजली भी गिरी थी जिसमें वो बहुत झुलस गया था। और जो दूसरी लड़की है उसका नाम है श्वेता, ये रहने वाली है चरका गांव, इसके पिता का नाम है सुरजीत, ये 11 साल की लड़की है। ये दोनों पानी पिलाने गई थी जानवरों को, उसमें पैर फिसला है, मिट्टी में स्लिप हुआ है और दोनों बच्चियां, एक छोटी वाली पहले गई है और बड़ी वाली उसको बचाने में वो भी फिसल करके तालाब में चली गई है और दोनों को पानी डूबने से मृत्यु हुई। मेरे क्षेत्र में आज थरथुरा ग्राम में 2 बच्चियां गांव में ही एक तालाब है उसमें अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए ले गई थी और उसी दौरान एक बच्ची उसमें तालाब में गिर गई, जिसको बचाने के लिए दूसरी बच्ची भी वो तालाब में गई, जिससे वो डूब गई। बड़ी दुखद घटना हुई और पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकलवाया गया, उनके पंचायतनामा और पीएम कराने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक घर की मरम्मत के लिए मिट्टी खोदने गए 2 मासूम सगे भाइयों की मिट्टी का टीला धंस जाने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑपरेशन रेस्क्यू कर दोनों शवों को बाहर निकाला और पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के जसपुरा कस्बे का है, जहां पर बीरेंद्र उर्फ भोला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता है। वह जिस किराए के मकान में रहता था वहां कच्चा मकान बना हुआ था, जिसके मरम्मत के लिए बीरेंद्र की पत्नी ने अपने दोनों मासूम बच्चों को मिट्टी लाने के लिए भेजा था। जहां मिट्टी खोदते वक्त मिट्टी का टीला धंस गया, जिसमें दबकर दोनों मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई।
जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर दोनों शवों को बाहर निकाला। घटना की जानकारी होते ही परिजनों के घर कोहराम मच गया। मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि दो बच्चे अपने घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने गए थे। यहाँ मिट्टी का टीला ढह जाने के कारण दोनों उसमें दब गए। पुलिस द्वारा जानकारी होने पर दोनों शवों को जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमर सिंह। सर क्या हुआ है यहाँ पे? हुआ क्या है कि तो अभी वहाँ पर तो बॉडीज आई, बॉडीज का 2 मरीज आए, ठीक है। जब हमने उनको देखा तो वो ना उनके पल्सलेस थे, ना तो सांस ले पा रहे थे, ना कि उनकी कोई दिल की धड़कन महसूस हो रही। तो इस वजह पे हमने उनको डेड डिक्लेयर किया, दोनों डेड। ये थाना जसपुरा में ग्राम गाजीपुर पड़ता है। आज वहाँ की एक बड़ी दुखद घटना हुई। 2 लड़के जिनकी उम्र करीब 14-15 वर्ष है, ये एक मिट्टी का टीला है, उस टीले से मिट्टी खोदने के लिए साइकिल से गए हुए थे। शायद उनको उस मिट्टी घर की लिपाई वगैरह के लिए उनकी आवश्यकता थी और मिट्टी खोदते वक्त उसमें टीला ऊपर से गिर गया उनके ऊपर, जिसमें दोनों दब गए। तत्काल पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल वहाँ पुलिस फोर्स मौके पर पहुँची और जेसीबी और ग्रामीण वासियों के सहयोग से दोनों की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। उनके पंचायतनामा और पीएम कराने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।